हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे थे जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें भी हम 1-2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। आइए हम कंडीशनल सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था कि विल के स्थान पर हम कैसे कैन, मे, शुड, मे, माइट इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल है जिसको हमें समझना है। ठीक है, अब देखो उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि कैन का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है। अगर हम कैन की बात करें तो कैन का जो मतलब होता है वो होता है एबिलिटी शो करना, यानी कि जैसे किसी भी चीज़ की योग्यता शो करना। एबिलिटी का सेंस ये होता है जब हम जैसे हमारे अंदर कोई भी कार्य करने की जो योग्यता होती है वो वाला सेंस हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सत्ता है, शक्ति है, ये वाले वर्ड भी आते हैं तो भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मे का जो मतलब होता है पॉसिबिलिटी के सेंस में, यानी कि संभावना, यानी कि जब हमें कोई भी काम के करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसके बारे में अगर बताना होगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कल कहीं जाना है, अगर उसकी पॉसिबिलिटी जाने की ज़्यादा होगी तो मैं मे का प्रयोग करूँगी। अगर मेरे जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम होगी तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। यानी कि माइट और मे का जो प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए होता है, लेकिन जो माइट होता है वो मे का पास्ट रूप भी होता है। ठीक है, लेकिन माइट का जो प्रयोग होता है अपने आप में कम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं शुड की बात करूँ तो शुड जो होता है अपने आप में किसी भी चीज़ को एडवाइस करने के लिए, अगर हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मस्ट की बात करें तो मस्ट का जो सेंस होता है वो होता है किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस शो करने के लिए, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इफ़ यू आर स्ट्रोंग। अगर तुम स्ट्रोंग हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होगी, एबिलिटी होगी, योग्यता होगी। तो यू कैन लिफ्ट दिस बैग, तो तुम क्या कर सकते हो, इस बैग को उठा सकते हो। ठीक है, स्ट्रोंग हो तभी तो योग्यता होगी ना बैग को उठाने की। ठीक है, यानी कि एबिलिटी है, योग्यता है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखो, इफ़ ही प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस करता है एवरीडे, प्रत्येक दिन, अगर वो प्रैक्टिस करता है एवरीडे। अब जब कोई प्रैक्टिस करेगा एवरीडे तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक योग्यता डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन बिकम ए ग्रेट म्यूजिशियन, यानी कि वो क्या कर सकता है, एक संगीतकार बन सकता है। ठीक है, और जब वो प्रैक्टिस करेगा प्रतिदिन तो उसके अंदर एक एबिलिटी बन के आ जाएगी एक। ठीक है, तो एबिलिटी बनने के कारण हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कैन का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखो, इफ़ सी वर्क्स हार्ड। अगर वह क्या करती है, कठिन कार्य करती है, सी में गेट ए प्रमोशन। अगर देखो कोई भी किसी फील्ड में काम कर रहा है और वो वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है तो एक चांस होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना होती है कि उसका एक प्रमोशन हो। और जब वो हार्ड वर्क करेगी तो एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला सेंस होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सी में गेट ए प्रमोशन। ठीक है, वो क्या, और उसे क्या मिलेगा, एक प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, आगे देखो सेंटेंस में, इफ़ इट गेट्स लेट। अगर क्या हो जाए, देर हो जाती है तो वी मे हैव टू कॉल टैक्सी। अगर देर होगी तो एक संभावना क्या है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्या करेंगे, एक टैक्सी को बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ दे डोंट इनवाइट अस। अब देखो अगर कोई हमें नहीं बुला रहा है तो हमारे जो कहीं पर भी जाने के जो चांस होंगे वो क्या होंगे, न के बराबर या कम होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या यूज़ किया है, माइट का। अगर वो हमें इनवाइट करते तो हमारे जो जाने के चांस होते वो ज़्यादा होते, तो हम यहाँ पर मे का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, जब इनवाइट ही नहीं किया है तो वहाँ पर जो जाने के चांस जो होंगे वो न के बराबर होंगे, यानी कि कम होंगे। ठीक है, तो वी माइट गो टू द पार्टी, तो हम पार्टी में जा भी सकते हैं, मतलब न के बराबर वाला सेंस होगा, कम सेंस होगा कि हम जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ इट डजंट स्नो टू नाइट। अगर आज शाम को क्या होता है, आज रात को क्या होता है, स्नो, यानी कि बर्फ नहीं गिरती है तो। ठीक है, वी माइट बिल्ड। अब देखो हम मुश्किल से बिल्ड करेंगे ए स्नोमैन टुमारो। जब जो बर्फ़ गिरने का जो काम है
अगर नैग ना हो तो जो हम स्नोमैन है यानी कि जो बर्फ़ का जो पुतला बनाएंगे उसके बनाने के जो चांस होंगे वो कम होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, माइट का, यानी कि उसके बनाने के जो चांस होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी संभावना क्या होगी इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक एडवाइस वाला सेंस है। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो इम्पोर्टेंस क्या होगा इसमें, यू मस्ट ईट मोर वेजिटेबल्स, तो तुम्हें क्या खाना चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए और ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है, इफ़ यू सी हर यू शुड गिव हर न्यूज़, ठीक है, तो उसको ये न्यूज़ देनी है। ठीक है, यानी कि अगर तुम उसको एक एडवाइस दी जा रही है, अगर तुम उसे देखते हो तो तुम्हें क्या करना है, उसको ये न्यूज़ देनी है। ठीक है, यानी कि जब एडवाइस वाला सेंस होगा तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा हम विल के स्थान पर कैसे हम कैन का, मे का, मस्ट का, शुड का, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ और सीखी थी, जो इसका जो स्ट्रक्चर था, कंडीशन जो होती है हमारी, कंडीशन जो होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और आगे जो रिजल्ट होता है वो हमारा किस में होता है, फ्यूचर में होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस विल के स्थान पर हम इन सारे वर्डों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जो सेंटेंस का जो सेंस होगा वो चेंज होगा, वरना वैसे ही सेंटेंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस के जो एरर होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे हम उन एरर को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, उनसे समझते हैं कि हम लोगों को कैसे उसके एरर को फाइंड करना है। आइए समझते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, उनमें कैसे हमें एरर को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें रूल्स को समझना है। जो रूल्स हमारा क्या होता है, कोई भी कंडीशन है, जो कंडीशन होगी वो हमारी किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो रिजल्ट होगा हमारा फ्यूचर में होगा। अगर हम लोगों को यही पता ना चले कि उसमें रिजल्ट कौन सा है और कंडीशन कौन सी है, तो हम लोग उसमें एरर कर सकते हैं। हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए उसमें कौन सा सेंटेंस कंडीशन है और कौन सा सेंटेंस उसमें रिजल्ट है। अब देखो, पहला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ शी कम्स ऑन टाइम, अगर वो टाइम से आती है, ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है देन। देन का मतलब होता है तब। ठीक है, अब इस जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इसमें हमें किसी भी दूसरे कंडीशन वर्ड का यूज़ नहीं करना है, यानी कि देन हो या लेटर हो, ऐसे वर्डों का प्रयोग हमें सेंटेंस में नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर इस देन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो, इन दोनों सेंटेंस को हमें यहाँ पर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोमे का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि दूसरे वर्ड का। ठीक है, तो हम इस देन को हटा के पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा किस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कंडीशन हमारी क्या है, अगर वो टाइम पर आती है तो सी विल गिव अस टू द पार्टी, तो वो हमें क्या करेगी, एक पार्टी देगी। ठीक है, टाइम पर आएगी तो ही क्या करेगी, पार्टी देगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा किस में हो गया, फ्यूचर में हो गया। वो हमारा किस में हो गया, कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो फ्यूचर होगा वो हमारा किस में होगा, फ्यूचर में। जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इफ़ ही प्रूव्स हिज टैलेंट्स, अब देखो वो अपना प्रूव करेगा क्या, टैलेंट, द बॉस विल गिव हिम अ चांस। अब कोई अपना टैलेंट कैसे प्रूव कर सकता है, जब उसको एक चांस मिलेगा तभी तो अपना वो टैलेंट को प्रूव करेगा ना। ठीक है, तो हमें ये समझना है जो कंडीशन है वो ये वाली है और जो हमारा रिजल्ट है वो ये होगा। ठीक है, अब कंडीशन ये वाली यानी कि जब बॉस उसको चांस देगा तो ही तो वो अपना टैलेंट को प्रूव करेगा ना। ठीक है, तो जो कंडीशन ये वाली है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ का। जब इफ़ का हम यहाँ पर प्रयोग करें तो हमें यहाँ पर किसी भी कॉमे वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन है, तो कंडीशन है तो हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन जो होगी हमारी वो किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब एक चीज़ और समझ के चलनी है, बॉस। बॉस अपना आप में सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो ये अपने साथ में क्या लेके चलेगा, गिव्स हिम ए चांस। अब देखो ये हमारा रिजल्ट हो गया तो हम इसमें इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये रिजल्ट होगा तो हमारे किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो क्या हो जाएगा, विल
ठीक है, और इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ही विल प्रूव हिज टैलेंट इफ़ द बॉस गिव्स हिम ए चांस। अगर बॉस क्या करे, उसे एक चांस देगा तो वो क्या करेगा, अपने टैलेंट को प्रूव करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है, इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा और इसमें क्या प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग हो जाएगा। और ये हमारी कंडीशन है तो इसमें हमारा बिल का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज़ और समझ के चलना है, जो हमारी कंडीशन होगी ना वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट के पास्ट में ही होती है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होगी, यानी कि बिल हो गया, कैन हो गया, वुड, मे, मस्ट, इन सारे वर्डों का जो प्रयोग होगा वो कभी भी हमारा कंडीशन में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए समझते हैं थर्ड सेंटेंस को। तरुण वर्क्स हार्ड। तरुण क्या करता है, कठिन कार्य करता है। ही विल गेट एक्स्ट्रा टाइम। अब देखो वो कठिन कार्य करता है तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, या एक्स्ट्रा टाइम करने के बाद ही वो क्या करेगा, वर्क्स हार्ड मिलेगा। अब जैसे कोई पर्सन कहीं पर काम करता है, ठीक है, और उसे हार्ड वर्क करना है, वो हार्ड वर्क ज़्यादा कब कर पाएगा, जब उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना, उसके बाद में रिजल्ट क्या होगा, वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ये होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ये होगी तो हम इफ़ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। कंडीशन में इफ़ का प्रयोग करेंगे, कंडीशनल वर्ड का प्रयोग हम किस में करेंगे, कंडीशन में। ठीक है, अब देखो कंडीशन जो होगी वो हमारे किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो हम उसमें बिल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ही के हिसाब से गेट में हमें क्या हो जाएगा, एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। जब ये फ्यूचर टेंस में होगा तो हम यहाँ पर वर्क्स ना करके क्या हो जाएगा, विल। तरुण विल वर्क हार्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ़ ही गेट्स एक्स्ट्रा टाइम, उससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम मिलता है। तरुण विल वर्क्स हार्ड, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा कठिन कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे समझ लिए क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ़ नैना विल हेल्प मी, अगर नैना क्या करे, मेरी हेल्प करे, तो आई थैंक हर। अब देखो पहले ये समझ के चलना है, नैना विल हेल्प मी, कंडीशन क्या है, नैना का हेल्प करना। कंडीशन क्या है इसमें, नैना का हेल्प करना। अब कंडीशन हमारी हेल्प करना है तो इसमें हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि विल का प्रयोग नहीं होगा। अब नैना अपना आप में सिंगुलर है तो हमें हेल्प्स करना पड़ेगा, यानी कि एस या एस का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ़ नैना हेल्प्स मी, अगर नैना क्या करती है, मेरी सहायता करती है, तो क्या हो जाएगा, आई विल थैंक हर। ये हमें फ्यूचर में रखना है तो क्या हो जाएगा, आई विल थैंक हर। अगर वो मेरी सहायता करेगी तो मैं क्या करूँगा, उसे धन्यवाद करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। इफ़ आई विल मीट यू, अगर मैं तुमसे मिलता हूँ, आई कैम टू बेंगलोर। इफ़ आई विल मीट यू, आई कम टू बेंगलोर। अब देखो कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब मैं बेंगलोर आऊँगा तब मैं तुमसे मिलूँगा, यानी कि कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये वाली, और रिजल्ट क्या है हमारा, मिलना। ठीक है, कंडीशन ये है तो हम इफ़ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ना कि यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, आई कम टू बेंगलोर। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिजल्ट होगा तो ये हमारे फ्यूचर में हो जाएगा, आई विल मीट यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ़ आई कैम टू बेंगलोर, अगर मैं बेंगलोर आता हूँ तो मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट के हिसाब से इसमें विल अपना आप में सही है, लेकिन ये हमारी क्या होगी, कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जब हमने इफ़ का प्रयोग किया तो इस इन्वर्टेड कोमे की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। हमें समझ में आया कि कंडीशन जो होगी हमारी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो रिजल्ट होगा हमारा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो रिजल्ट होगा वो हमारा फ्यूचर में होगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन जो है वो शुरू में ही आए, कंडीशन हमारे रिजल्ट के बाद में भी आ सकती है। लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उसमें कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस रिजल्ट है और कौन सा सेंटेंस हमारी कंडीशन है। अगर हमने ये समझ लिया तो हमें टेंस में भी उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है और इसमें हमें फ्यूचर का प्रयोग करना है। आइए कुछ आगे समझते हैं। हमने इसमें कंडीशन समझी है, जीरो कंडीशन के बारे में और फर्स्ट कंडीशन के बारे में। जीरो कंडीशन क्या होती है, जो रियल कंडीशन होती है, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, ऐसा रिजल्ट जिससे होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं, यानी कि कंडीशन विद इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि कंडीशन विद इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो कंडीशन विद इम्परेटिव सेंटेंस में रिजल्ट क्या होगा हमारा,
हमारी जो रूल होगा वो क्या होगा, कंडीशन वर्ड प्लस कंडीशन, उसके बाद में क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है, ये तो सारे इसमें नियम में फॉलो होना है। जो हमारी कंडीशन वर्ड और कंडीशन होगी वो हमारी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जो हमारी कंडीशन होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो रिजल्ट होगा वो हमारा यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन वर्ड और कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन वर्ड होगा वो हमारा किस में होगा, इम्परेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जो रिजल्ट होगा वो हमारा किस में होगा, इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। यानी कि जो इम्परेटिव में हमें यूज़ करना है, जो आगे हम लोग फ्यूचर वर्ड का यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलें इफ़ यू आर इल कॉल ए डॉक्टर। ठीक है, तो हमें इस टाइप के कुछ सेंटेंस समझने हैं यहाँ पर। अब देखो कंडीशन विद इम्परेटिव सेंटेंस के मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन किए हैं, उनको समझते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारी कंडीशन जो होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारा रिजल्ट होगा वो इम्परेटिव में होगा। अब देखो इम्परेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इम्परेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर तुम बीमार महसूस करते हो तो क्या करोगे, कॉल ए डॉक्टर। तो क्या करना है, डॉक्टर को कॉल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो, इट्स फूड, तो क्या खाओ, खाना खाओ। इफ़ यू सी जॉन, अगर तुम जॉन को देखते हो तो टेल हिम, उसको बताओ, टू कॉल मी, कि उसको बताओ कि वो मुझे कॉल करे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी, मुझसे पूछो। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंडीशन होगी वो किस में चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारा रिजल्ट चल रहा है वो किस में चल रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।